हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझने के लिए मोटे तौर पर हमारे समक्ष दो प्रमुख धारणाएं हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस तरह से हैं। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरी जो धारणा है, वो है तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय या क्षैतिज तुलना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो पॉइंट वाइज हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। इस धारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें व स्थानीय सरकारें। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक राज्य से मतलब है एक देश से। जैसे भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, तो हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं। मतलब सरकार केवल एक ही जगह कार्य नहीं करती, सरकार अलग अलग कार्य करती है। इसका उदाहरण हम अपने भारत से ही ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे हम कहें कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है और एक सरकार वो है जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कार्य करती है, जिसे हम नाम देते हैं केंद्रीय सरकार, जिसमें शामिल होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि दिल्ली में रहकर कार्य करते हैं, उनका जो कार्यालय है पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो दिल्ली में है। और राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति हमारे दिल्ली में ही कार्य करते हैं। इसी तरह हमारे देश की पार्लियामेंट, संसद जो कि दिल्ली में ही स्थित है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो कि जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो इस वाली गवर्नमेंट को हम कहते हैं केंद्रीय सरकार, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं। एक ये है सरकार का पहला लेवल। दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रांतीय सरकारें। प्रांतीय सरकारें कौन सी सरकारें कहलाती हैं? कि वो सरकारें, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। और इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें कार्य करती हैं। और वो सरकारें कहाँ कार्य करती हैं? हमारे इन राज्यों की राजधानियों में। उदाहरण के लिए हम कहें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड एक राज्य है और भारत का एक राज्य है, या उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। और उस राज्य के अंतर्गत जो प्रांतीय सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, वो कहाँ काम करती है? इन राज्यों की राजधानियों में। जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, तो देहरादून में आपकी प्रांतीय सरकार कार्य करती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो जो प्रांतीय सरकार है वो कहाँ काम करती है? आपकी लखनऊ में कार्य करती है। और किस रूप में? जिस फॉर्म में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने कहा प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, तो इस प्रांतीय सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग राज्यों की। और राष्ट्रपति जिस तरीके से कार्य करते हैं, उसके लिए होता है राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। और सेम उसी पैटर्न पर जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है केंद्र सरकार के संदर्भ में, और राज्य सरकारों के संदर्भ में हम कहें तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं। जैसे कि हम उत्तराखंड का उदाहरण ले रहे हैं, तो उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? वो नैनीताल में स्थित है। तो इस तरह से ये होती हैं प्रांतीय सरकारें। और इसके अलावा एक तीसरे स्तर पर भी सरकारें कार्य करती हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकारें। वो कौन सी सरकारें होती हैं? जो कि आपके आसपास की चीज़ों को हैंडल करती हैं। जैसे हम कहें कि हमारे आसपास की सड़क की समस्या, या बिजली पानी की समस्या, हमारी
कूड़े कचरे की व्यवस्था को देखना, बिजली की व्यवस्था को देखना, पानी के सप्लाई की व्यवस्था को देखना, इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखने के लिए हर जगह जिनका संबंध आपके आसपास से है, स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं। जिसको कौन संभालता है? हमारे स्थानीय लोग, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं वार्ड मेंबर्स, पार्षद जिनको कहा जाता है, और जिनको भी हम उनका भी चुनाव करते हैं। और वो या जैसे हम हरिद्वार का उदाहरण लें तो नगर निगम जैसे यहाँ पर है, और नगर निगम के अध्यक्ष जिसको कि मेयर कहा जाता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। बिल्कुल वही कि वो आपकी इस लोकल गवर्नमेंट का हेड है, लोकल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री है। अगर हम समझने के दृष्टिकोण से कहें तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इन्हीं सरकारों की बात हो रही है कि प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें व स्थानीय सरकारें। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध इस प्रकार की एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों, केंद्र, प्रांतीय व स्थानीय की आपस में तुलना करने से है। मतलब हम लंबात्मक तुलना किसको कहते हैं? वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी वो होती है जो कि किसी एक देश के अंदर जो अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर लोकल गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स एक कंट्री के अंदर कार्य कर रही हैं, उनका आपस में तुलना करना क्या कहलाता है? लंबात्मक तुलना कहलाती है, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कहलाता है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों की लंबात्मक या वर्टिकल तुलना है। सेकंड पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय क्षैतिज तुलना है। अम्बरांतीय या क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन जिसको कहा जा रहा है, कि एक कंपैरिजन तो हो गया आपका वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। ये दूसरी जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दूसरी धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन है। अधिकांश राजनीति के विद्वान इस धारणा से सहमत भी हैं। ऐसी तुलना दो प्रकार से हो सकती है। किसको हम हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे? क्षैतिज तुलना या अम्बरांतीय तुलना हम किसको कहेंगे? उसमें दो क्राइटेरिया है। पहला है, एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना हो सकती है, जिसको हम क्षैतिज तुलना कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कहेंगे। मतलब एक ही देश के अंदर देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। हमारे देश में, जब हमारा देश, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 1951 में हमारे यहाँ भारत में पहली बार इलेक्शंस हुई, पहली बार आम चुनाव हुई और चुनी हुई सरकारें आना शुरू हुआ। तब से लेकर जितनी भी सरकारें 5 साल, नॉर्मली एक जो सरकार भारत में वोट डाल करके चुनी जाती है, चुनी हुई सरकारें जो आती हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर के आती हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए कार्य करते हैं। तो समय 1951 से लेकर अब तक जितनी भी चुनी हुई सरकारें हमारे देश में आई हैं, उन चुनी हुई सरकारों को हम कह रहे हैं राष्ट्रीय सरकारें। और इन अलग अलग टाइम पीरियड में इन राष्ट्रीय सरकारों का आपस में तुलना करना, जैसे कंपैरिजन किसका करना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो कार्य हुए, जब वो सरकार संभालते थे तो वो किस तरीके से कार्य करते थे, उसकी तुलना वर्तमान के सरकार से करना। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके कार्यों की तुलना जवाहरलाल नेहरू के कार्य का शासनकाल से करना। या फिर उसके जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री 2 बार बनी, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल की तुलना, सरकार के कार्यकाल की तुलना जवाहरलाल नेहरू के सरकार के कार्यकाल से करना। तो कहने का मतलब है कि एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना मनमोहन सिंह सरकार की से करना,
मतलब एक सरकार की तुलना दूसरी सरकार से किया जाना, ये हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी या अम्बरांतीय या क्षैतिज तुलना। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है या हो सकती हैं। वो राष्ट्रीय सरकारें, नेशनल गवर्नमेंट्स, कौन सी नेशनल गवर्नमेंट? हम जानते हैं कि पूरे विश्व में इतने देश हैं, अलग अलग देश, अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रीय सरकारें काम करती हैं। इंग्लैंड में अलग सरकार कार्य करती है, कनाडा में अलग सरकार कार्य करती है, इजराइल में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, अमेरिका में अलग, ईरान, इराक, जितने विश्व में देश हैं सब देशों में अलग अलग सरकारें काम करती हैं। तो इन राष्ट्रीय सरकारों जो आज वर्ल्ड में वर्ल्ड में हैं, उन गवर्नमेंट्स का आपस में कंपैरिजन किया जाना भी आपका हॉरिजॉन्टल स्टडी में आता है। इस राष्ट्रीय सरकारों का जो विश्व में आज जितने देश हैं और उन विश्व के देशों में जो सरकारी कार्य कर रही हैं उनको हम राष्ट्रीय सरकार कह रहे हैं। उन राष्ट्रीय सरकारों का आपस में तुलना करना आपका क्षैतिज तुलना है, जो कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों तरीके की तुलना, लंबात्मक तुलना हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी और क्षैतिज तुलना ये हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी और वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी, दोनों ही आपके कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडी के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा यह है कि समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन हम इसको कहते हैं, और ये एक स्वतंत्र अनुशासन है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, और वह तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस में कंपैरिजन करना चीज़ों का, अलग अलग विश्व के देशों के संविधानों का कंपैरिजन करना, राष्ट्रीय सरकारों का कंपैरिजन करना, उनके राजनीतिक व्यवहारों का कंपैरिजन करना, उनके काम करने के तरीकों का कंपैरिजन करना, सब आपकी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत आता है। थैंक यू।